आज है शरद पूर्णिमा का दिन और आज हमारे ठाकुर जी और लक्ष्मी जी का दिन है, जहाँ पे शरद पूर्णिमा के दिन आज की पूजा विशेष होती है। तो मैं नहा धो करके आ गई हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का 6 बज रहे हैं और मैं अपने ठाकुर जी को जगा चुकी हूँ और जगाने के बाद उनके मंदिर को अच्छे से उन्हें साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो रात भर वहाँ विराजमान रहते हैं। और अच्छे से तो मैं सबसे पहले जब मंदिर में आती हूँ तो अपने मंदिर को साफ़ करती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। जब उनके आसन, उनके सब कुछ को बहुत अच्छे से, जितने भी पुष्प होते हैं जो कि रोज़ चढ़ते हैं और रोज़ उतरते हैं, तो उसे मैं अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ड्राई जितना भी सफाई होती है तो वो मैं अपने ठाकुर जी के सारे साफ़ करके एक जगह मैं एक प्लास्टिक में रख देती हूँ। और ये मैं हमेशा गंगा में विसर्जित करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि हमारे गंगा जी के यहाँ बगल में ही है, तो उसमें विसर्जित करती हूँ। और यहाँ पे मैं अब आ गई अपने, फिर कुछ पूजा के बर्तन थे जो कि पड़े हुए थे, जो रोज़ उनके भोग में यूज़ होते हैं और पूजा करने में इस्तेमाल होता है इस बर्तन का हमेशा। तो ये रोज़ का मेरा दिनचर्या है जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। और ये तो यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं वो मैं पीताम्बरी पाउडर से धोती हूँ। आप किससे धोते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कि यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं। अब सूर्य देव के लिए और तुलसी मैया के लिए एक लोटे में जल लगा कर के यहाँ पे रख रही हूँ। और सब बर्तन धोने के बाद फिर हमारे मंदिर की पोछा का टाइम होता है, तो मैं यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद फिर जो होता है फ़र्श यहाँ पर मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे भगवान का फर्श, और अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरे घर की सफाई तो मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ, लेकिन मंदिर में नहाने के बाद ही सफाई करती हूँ। अपने ठाकुर जी का मंदिर अच्छे से यहाँ पे साफ़ करके फिर से आसन यहाँ पे लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ परात में एक सूर्य देव के लिए और एक तुलसी मैया के लिए लोटा लगाती हूँ। तो सूर्य देव के लिए जल ढारने के लिए लोटा लगाती हूँ और साथ में तुलसी मैया। फिर मैं यहाँ पर रोज़ की मेरी दिनचर्या है कि मैं अपना सिंदूर जो है मैं हमेशा अपने इष्ट देव के सामने ही करती हूँ और हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सौभाग्य बना रहे। और उसके बाद फिर पूरे घर को, अपने मुख्य द्वार से लेकर के पूरे घर को मैं गंगा जल से पहले छिड़क के उसे शुद्ध करती हूँ अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं गंगा जल छिड़कने के बाद मैं यहाँ पर अपने परात में तुलसी मैया के लिए और सूर्य नारायण के लिए जो जल लगाया है उसमें लोरी और अक्षत रखती हूँ। इसके बाद सूर्य नारायण के लिए भी लोरी, अक्षत और मिश्री इसमें रखती हूँ और कुछ पुष्प रखती हूँ। और साथ में यहाँ पे पूजा के लिए कुछ पुष्प रखती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे तुलसी मैया का जो लोटा होता है उसमें मैं सिंदूर और मिश्री और पुष्प यहाँ पे रखती हूँ। और आज बृहस्पतिवार भी है, तो आज तो ठाकुर जी का दिन है, तो आज डबल दिन, मतलब दो दिन उनके हो गए हैं। एक तो बृहस्पतिवार की पूजा भी है और साथ में आज शरद पूर्णिमा की भी पूजा। और यहाँ मैंने अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना के रखा है। तो सबसे पहले ये भोग मैंने 16 तारीख को रात में चंद्रदेव के, मतलब आसमान के नीचे मैंने रखा था खीर, जो सुबह ही मैं अब अपने ठाकुर जी को और लक्ष्मी जी को और तुलसी मैया को पहले मैं अर्पित करूंगी। उसके बाद फिर इसी खीर को मैं अर्पित करूंगी। तो यहाँ पे मैं तुलसी मैया के लिए जो खीर है भोग के रूप में मैंने रख लिया। और साथ में यहाँ तुलसी मैया के लिए मैं दिया भी लगा रही हूँ। तो ये मेरा मतलब संपूर्ण सुबह का डेली का मेरा है, जो डेली मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं थाली को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, अच्छे से बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने तुलसी मैया और सूर्य नारायण का जल ढारने के लिए मैं छत पे जाती हूँ। तो ये मेरा अभी जो है मैं ये छत पे जा रही हूँ। तो मेरा घर जो है वो 4th फ्लोर पे है, तो मैं 1st फ्लोर पे रहती हूँ। और मेरे पूरे फैमिली जो हैं वो हर फ्लोर पे, एक पे रेंट लगा हुआ है, एक पे फैमिली सब रहती है, मेरे देवर देवरानी रहते हैं। तो ये आ गई मैं 4th फ्लोर पर। और 4th फ्लोर पर आने के बाद मेरा तुलसी चौरा जो है
है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर तुलसी चौरा हमारा लगा हुआ है छत पे। तो छत पे तुलसी चौरा लगा हुआ है और यहीं पर मैं अच्छे से पूजा करती हूँ। तो अब मैं आ गई सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के जल चढ़ा रही हूँ। जल चढ़ाने के बाद फिर मैं तुलसी मैया को जल चढ़ाती हूँ यहाँ पर। तो तुलसी मैया का जब जल चढ़ जाता है उसके बाद मैं तुलसी मैया की पूजा करती हूँ। और आज शरद पूर्णिमा का दिन है और बृहस्पतिवार का भी दिन है। तो आज तुलसी मैया के साथ साथ बृहस्पति देव का भी पूजा करती हूँ। तो यहाँ बगल में मेरे केला का पेड़ भी हमने रखा है जिस पे मैं हर बृहस्पतिवार को जल चढ़ाती हूँ, साथ में दीपक लगाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अभी जो है मैं तुलसी मैया का पूजा कर रही हूँ और तुलसी मैया को अभी मैं सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। ये सुबह की बेला इतना सुहाना अच्छा लगता है ना कि आपको हम कह भी नहीं सकते। आज तो सुबह ही मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि आज बच्चों का भी छुट्टी था, साथ में आज शरद पूर्णिमा थी। तो कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है ना सुबह पूजा करना चाहिए इष्ट देव का। तो यहाँ पे मैं सुबह ही तुलसी मैया को और इष्ट देव की पूजा करने से पहले मैं सूर्य नारायण को जल चढ़ाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पंच तत्व का पूजा होता है। तो पहले मैं सूर्य नारायण को जल चढ़ाती हूँ, फिर तुलसी मैया का पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं तुलसी मैया की पूजा करके उन्हें भोग चढ़ा रही हूँ। भोग चढ़ाते हुए और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ। तो ये दीपक मैं सूर्य नारायण को भी दिखाती हूँ, साथ में तुलसी मैया को भी दिखाती हूँ। और तुलसी मैया को दिखा करके ये दीपक यहीं पर मैं यहीं पे इनको रख देती हूँ। और उसके बाद आज मैंने भी पहन रखी है पीली साड़ी क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन था। तो ऐसे कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन श्वेत रंग का पहनना चाहिए, मतलब सफ़ेद रंग का पहनना चाहिए। पर आज बृहस्पतिवार था तो मैं बृहस्पतिवार के दिन पीली साड़ी पहनती हूँ, मतलब पीले वस्त्र ही धारण करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना अब दीपक लगा चुकी हूँ और अब मैं तुलसी मैया से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे माँ, आप हमेशा मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हमेशा आपकी पूजा करने में समर्थ रहूँ। और हमेशा मैं यही मांगती हूँ कि मैं आपके ठाकुर जी की सेवा मैं कर सकूँ, इतनी शक्ति दीजिएगा। और फिर मैं उनके चरण से सिंदूर लेती हूँ और फिर अपने पूजा को कंप्लीट करती हूँ। फिर ये पूजा करके मैं नीचे आ गई और नीचे आने के बाद फिर मैं अब अपने ठाकुर जी की पूजा की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई पूजा करके और ठाकुर जी का अब जो मैं करूँगी वो ठाकुर जी की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थाली में सब कुछ लगा रखा है, उनका भोग भी लगा रखा है जो सुबह मैं उनको भोग देती हूँ। तो यहाँ पे पहले से ही मैं सब कुछ प्रिपेयर करके, मतलब इंतज़ाम सारा करके रखती हूँ कि उन्हें आज क्या भोग लगाना है, क्या करना है। तो मेरी स्टार्ट जो होती है ना सुबह वो मेरे ठाकुर जी के स्नान से होती है। तो आज बृहस्पतिवार का दिन भी है, साथ में आज शरद पूर्णिमा भी है। तो मैं अपने ठाकुर जी को पहले सुबह सारा श्रृंगार उतारती हूँ स्नान कराने के लिए। तो उन्हें जितना भी श्रृंगार मैं करती हूँ, कान की बाली हो, उनके वस्त्र हैं, तो सब कुछ पहले मैं अपने ठाकुर जी को उतारती हूँ, अच्छे से प्रेम पूर्वक उनको उतारती हूँ क्योंकि वो हमारे घर के लल्ला हैं। तो हम इनकी जो सेवा है ना प्रतिदिन करते हैं। लेकिन आज थर्सडे है तो थर्सडे को ना मैं इन्हें विशेष पूजा करती हूँ। जैसे मैं इन्हें स्नान आज कराती हूँ और दिनचर्या में मैं कभी इन्हें ना मतलब इन्हें एक वस्त्र से इन्हें स्नान के तरीके से ही इनके शरीर अंग को मैं पोंछ देती हूँ और तब मैं इन्हें वस्त्र पहनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को अभी स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने गंगा जल से स्नान कराया था लड्डू गोपाल को, फिर यहाँ पे मैंने कच्चा दूध से मैंने स्नान कराया जिसमें मतलब शक्कर भी मिला हुआ है। उसके बाद मैं शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ यहाँ पर। इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराती हूँ और फिर उनका ये
टॉवल है जो इन्हीं के लिए मैंने रखा, इनकी सेवा के लिए रखा है। तो यहाँ स्नान कराने के बाद फिर इन्हें मैं इस तरह से स्नान कराने के बाद इन्हें मैं अच्छे से इन्हें मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, पोंछती हूँ, इन्हें ड्राई करती हूँ और फिर ये स्नान की जो चनामृत होती है वो एक तरफ रख देते हैं और ये मैं तुलसी मैया में अर्पित कर देती हूँ। कभी कभी क्या होता है जब पंचामृत में आप उन्हें स्नान कराते हो तो वो आप ग्रहण भी कर लेते हो। तो मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ ज़्यादातर, मैं तो मेरे बच्चे सब ये नहीं मतलब प्रसाद के रूप में ले पाते हैं, तो मैं तुलसी मैया को ही चढ़ा देती हूँ। फिर स्नान कराने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा प्यार करती हूँ। उसके बाद ये है हमेशा पहले लड्डू गोपाल को क्या उन्हें श्रृंगार करना है, एक परात में मैं उनके वस्त्र और उनके पगड़ी, उनके मोर मुकुट, बाँसुरी, माला, कान की बाली, हाथ के बाला, सब कुछ मैं एक परात में मैं उनका श्रृंगार निकाल करके एक तरफ रख लेती हूँ। अभी क्या है कि अब मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर के इन्हें स्पर्श करती हूँ, इन्हें सहलाती हूँ, इन्हें प्यार करती हूँ कि ये एक जैसे आप अपने छोटे बच्चे को प्यार करते हैं उसी तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल को भी प्यार करती हूँ। और उसके बाद प्यार करती हूँ क्योंकि वो नहा करके, जैसे बच्चे भी नहाने के बाद ना थोड़ा सा नटखट जैसा काम करते हैं, नहीं नहाना है, तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल भी कुछ ऐसे ही करते हैं। तो मैं इन्हें नहाने के बाद, इन्हें स्नान कराने के बाद इनसे गोद में ले कर के इन्हें थोड़ा सा प्यार करती हूँ, सहलाती हूँ, राधे 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 राधे, क्योंकि मेरा लड्डू गोपाल है ना राधे राधे सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। स्नान करने के बाद ना बहुत खुश हो जाते। और आज बृहस्पतिवार का दिन था और शायद पूर्णिमा का भी दिन था, पर मैंने इन्हें सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनाया क्योंकि मेरे पास जितने भी वस्त्र हैं ना या तो येलो में है, रेड में है, ग्रीन में है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को येलो वस्त्र ही ज़्यादा पहनाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे मेरे लड्डू गोपाल येलो वस्त्र में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं उन्हें येलो वस्त्र ही ज़्यादातर पहनाती हूँ। और आज बृहस्पतिवार भी था तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना लड्डू गोपाल जी को येलो वस्त्र ही पहनाया जाए। अब इनका मैं श्रृंगार कर रही हूँ, कान की बाली पहना रही हूँ, इन्हें मैं माला पहना रही हूँ। और मैं हर चीज़ का इस बात का ध्यान रखती हूँ कि इन्हें क्योंकि ये हमारे घर के लल्ला हैं, तो इन्हें किसी प्रकार का किसी तरह से इन्हें कुछ चोट ना लगे मेरे हाथों से। तो इसलिए मैं हमेशा, अब पहले मैं नाखून भी रखती थी बट अब मैं जब से मैंने लड्डू गोपाल जी का सेवा लिया है तब से मैं नाखून रखना भी बंद कर दी हूँ कि इन्हें कभी चोट ना लग जाए सेवा करते हुए। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे श्रृंगार करके उन्हें पगड़ी पहना दूँ और इसके बाद उन्हें मोर मुकुट भी लगा रही थी, पर पगड़ी के ऊपर ना मोर मुकुट सेट नहीं हो रहा था क्योंकि इनका जो मोर मुकुट जो पगड़ी में खोसने वाला होता है वो मेरे पास अभी नहीं था, फिर भी मैंने इन्हें पहना दिया। उसके बाद बाजू में तो ये मेरे लल्ला जो है ना वो तैयार जब हो जाते हैं ना सुबह सुबह तो बहुत 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 ज़्यादा प्यारे लगते हैं। यहाँ पे ना मोर मुकुट बार बार गिर जा रहा था, मेरे लल्ला कह रहे थे कि आज मुझे छोड़ दो, मुझे मोर मुकुट मत पहनाओ, मुझे पगड़ी में ही रहने दो। इनकी पगड़ी में भी वैसे मोर मुकुट लगे हुए। अब मेरे लल्ला अच्छे तरीके से रेडी हो गए। आपको मेरे लल्ला कैसे लगे तैयार होने के बाद? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे लल्ला आपको कैसे लगे। तो ये है मेरे लल्ला का फुल श्रृंगार जो मैं रोज़ करती हूँ इनका। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इन्हें स्नान नहीं करा करके इन्हें एक साफ़ सुथरे वस्त्र से इनके अंग को मैं पोंछ देती हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब आपके बच्चे नहीं नहाना चाहते हैं और आप कहते हैं ना कि हाँ चलो आज जो है टॉवल से ऐसे ही पोंछ देती हूँ, तो इसी तरह से मैं अपने लल्ला को भी करती हूँ। इसके बाद नहाने के बाद मैं अपने लल्ला को झूले में विराजमान की थी क्योंकि मैं हर थर्सडे अपने लल्ला को झूले में विराजमान करती हूँ और उसके बाद इन्हें बहुत सारा प्यार देती हूँ और इन्हें झुलाती हूँ क्योंकि ये इनका पालना है। जन्माष्टमी के दिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही झूला झुलाती हूँ, मैं अपने लल्ला का झूला हमेशा
इस यहाँ पे रखी रहती हूँ कि वो जब भी स्नान कर लेते उन्हें तैयार कर देती। तो सबसे पहले मैं लला को झूला पे ले जाती हूँ और झूले पे उसे झुलाने के बाद जब मेरा लला खुश होकर के कहते हैं कि हाँ अब मैया हो गया, तो अब मैं इन्हें यहाँ पर इनके आसन पे विराजमान कर देती हूँ। और अब मेरी पूजा विधि यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं इन्हें चंदन का तिलक लगाती हूँ और मैं हर मंत्र का उच्चारण करते हुए इन्हें मैं पूजा करती हूँ। जब मैं तिलक लगाती हूँ तो श्री कृष्णाय तिलक समर्पयामि नमो नमः, इस तरह से मैं उच्चारण करती हूँ। अर्पिते नमो नमः, इस तरह से उच्चारण। तो तिलक करने के बाद मेरे लला का फाइनल श्रृंगार हो जाता है, मतलब पूरा श्रृंगार हो जाता है। उसके बाद मैं अपने लला को मिरर दिखाती हूँ कि लला आप देखो आप कितने सुंदर आज लग रहे हो। और साथ में फिर उसके बाद फिर मैं इन्हें पुष्प अर्पित करती हूँ। तो इनका पुष्प फेवरेट है, जैसे ये हार श्रृंगार का फूल है जो लक्ष्मी मैया पे अर्पित होते हैं, साथ में ठाकुर जी को अर्पित होते हैं कि लक्ष्मी मैया का ये सबसे फेवरेट प्यारा मतलब उनका पसंदीदा फूल होता है। तो यहाँ पे मैं हार श्रृंगार का फूल चढ़ाती हूँ। ये हमारे पटना बिहार में ईज़िली मिल भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हार श्रृंगार का फूल चढ़ाती हूँ। और साथ में यहाँ पे मैंने बृहस्पति देव का भी फ़ोटो लगा रखी है, क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो उनकी भी साथ में मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फिर मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, क्योंकि हमारे पंच तत्व में गणेश जी भी आते हैं, लक्ष्मी जी। और आज तो शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी, दुर्गे भवानी जी का पूजा होता है। तो साथ ही साथ मैं ठाकुर जी का भी पूजा करते हुए साथ ही साथ मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी का भी पूजा कर रही हूँ। और हमेशा गणेश जी को हमेशा भीगा अक्षत ही चढ़ाना चाहिए, तो गणेश जी को मैं भीगा अक्षत चढ़ाती हूँ। साथ में यहाँ पे अपने जितने भी देवी देवता हैं उन्हें भी मैं पुष्प अर्पित करती हूँ। और पुष्प अर्पित करते हुए मैं हमेशा इसी मंत्र का उच्चारण करती हूँ। जिस भी देव का आप पूजा करते हो उनका नाम लेकर के पुष्पाय नमो नमः, श्री पुष्पाय समर्पयामि नमो नमः, इस तरह से मैं उच्चारण करते हुए पुष्प चढ़ाती हूँ। अगर आप उच्चारण नहीं भी करते हो तो आप पुष्प का नाम लेकर के आप चढ़ा सकते हो आप गणपति का। फिर यहाँ पे मैं इतर का भी सेवा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जितने भी देवी देवता हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, उन्हें मैं इतर की सेवा देती हूँ। तो यहाँ पे और मेरे ठाकुर जी को तो इतर इतना पसंद है, उन्हें सुगंधित चीज़ें इतना पसंद है। हमारी दुर्गा माँ को भी पसंद है। और साथ ही मैं यहाँ पे लक्ष्मी मैया, दुर्गा मैया, सबको इतर की सेवा देती हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने भोग लगा रखे हैं, जिसमें एक हमारे गणेश आए कि सबसे पहला भोग गणपति, क्योंकि आप ना जिन्हें भी इष्ट मान के पूजा करो, लेकिन सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है। तो यहाँ पे गणेश जी की पूजा करती हूँ। उसके बाद उनका भोग लगाने के बाद मैं अपने इष्ट देव ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ। और इनमें मैं तुलसी रखना कभी नहीं भूलती। तो यहाँ पे मैं उन्हें तुलसी के साथ अर्पित करती हूँ भोग को। तो मैं अपने हाथ से ही हमेशा अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल को मैं भोग लगाती हूँ। एक से पाँच निवाला तक मैं खिलाती हूँ। उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को कहती हूँ कि आप अपने से ही खा लो अच्छे से भर पेट। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को खिलाने के बाद उन्हें जल पिला करके उसके बाद उनके ये रुमाल मैंने रखा हुआ है उनका मुँह पोंछने के लिए। तो उन्हें मैं भोग लगाने के बाद फिर मैं इनका सेवा करती हूँ, पंखा देती हूँ, इनकी सेवा अच्छे से करती हूँ। भोग लगाने के बाद भी कि कान्हा आपने खाना खा लिया है, अब आप आराम से करते, इन्हें मैं पंखा भी देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे सेवा करने के बाद फिर मैं नीचे फिर दुर्गा माँ का भोग लगाती हूँ, क्योंकि हमारे पंच तत्व है। तो मैं जब पहला सूर्य नारायण जी का और उसके बाद फिर तुलसी जी का, उसके बाद फिर यहाँ पर गणेश जी और दुर्गा माँ का, उसके बाद मैं अपने इष्ट देव का सबको पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं उनकी जोत के लिए थाली तैयार करती हूँ। जो एक जोत मैं अपने ठाकुर जी को लगाती हूँ, जहाँ पे मैं
चंदन से ही स्वास्तिक बनाती हूँ और एक प्लेट एक जोत लगाती हूँ मैं लक्ष्मी माँ, गणेश जी, दुर्गा जी का आप कह सकते हो, मतलब देवी के लिए। तो लक्ष्मी माँ के लिए एक जोत मैं वहाँ पे लगाती हूँ और एक जोत मेरे ठाकुर जी का लगता है। तो ठाकुर जी का जो जोत मैं लगाती हूँ वो मैं हमेशा घी से लगाती हूँ और घी का जोत जलाती हूँ। और जो लक्ष्मी माँ, दुर्गे माँ के लिए जोत जलाती हूँ वो जोत हमेशा मैं तिल का तेल का जलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तिल के तेल का जोत जलाया है और साथ में ठाकुर जी का घी का जोत जलाया। और अब मैं पूजा अर्चना करती हूँ भोग लगाने के बाद कि मैया आप जागिए, आप मेरे पूजा को स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से मैं इनका पूजा करती हूँ। और फिर मैं अपने ठाकुर जी को भी यहाँ पर पूजा करती हूँ, अर्चना करती हूँ कि राधे 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 ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, आप अच्छे से भोग लगाइए। मैं यहाँ पे तो इनकी जोत जला करके फिर यहाँ पर मैं रख देती हूँ इनके सामने। तो ये जोत जलाने के बाद यहाँ पर जोत जलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे नमन करती हूँ। उसके बाद इनके जोत को यहाँ जला करके यहाँ पे ठाकुर जी के सामने मैं रख देती हूँ। और ये जोत तब तक जलती है आप जब तक इन मेरा पाठ ख़त्म नहीं हो जाता है। या तो यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी की भी पूजा कर ली, यहाँ पे जोत जला चुकी हूँ। तो आप अपने पंचदेव का पूजा करने के बाद फिर मैं पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आज है शरद पूर्णिमा, तो आज लक्ष्मी माँ का चालीसा मैं कर रही हूँ क्योंकि आज के दिन लक्ष्मी माँ का चालीसा करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लक्ष्मी माँ का चालीसा पढ़ रही हूँ। आप सबको हमारा सुबह का दिनचर्या और शरद पूर्णिमा के पूजा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो यहाँ पे मैं लक्ष्मी माँ का चालीसा पढ़ चुकी थी और उनके फूल अक्षत उन्हें अर्पित कर दिया। अब मैं कृष्ण चालीसा पढ़ रही हूँ क्योंकि सबसे पहले रोज़ मैं ठाकुर जी का पूजा करती हूँ तो कृष्ण चालीसा ही पढ़ती हूँ। आज शरद पूर्णिमा था इसलिए मैं लक्ष्मी चालीसा भी साथ में पढ़ रही थी। तो यहाँ पे मैंने कृष्ण जी का भी चालीसा को पढ़ लिया और मैंने हाथ में ले रखा था अच्छा चावल वो मैंने अपने ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। इसके बाद अर्पित करने के बाद फिर आती है यहाँ पे मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ कि हे ठाकुर जी, मेरे चालीसा पढ़ते पढ़ते आपने भोग अच्छे से लगा लिया होगा। तो फिर यहाँ पे मैं अब आरती की थाली तैयार कर रही हूँ और आरती की थाली में घी के दिए से लगाती हूँ और इसमें अक्षत भी रखती हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी की पहली आरती की थी, फिर लक्ष्मी जी की, फिर दुर्गा जी की, फिर उसके बाद मैं अपने इष्ट नारायण जी की आरती की थी। तो आपको मेरा फुल वीडियो आपको मेरा कैसा लगा शरद पूर्णिमा का तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए थैंक यू। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट हमें दीजिएगा। और यहाँ पे मैं अब ठाकुर जी की आरती करके मेरी फेवरेट आरती और मेरे ठाकुर जी को भी आरती यही अच्छी लगती है कुंज बिहारी लाल की, तो मैं वही आरती गाती हूँ रोज़ और यहाँ चारों दिशा में पूजा करती हूँ। थैंक यू।